नमस्कार, NokingNews.com में आपका स्वागत है। अफगानिस्तान की बात करेंगे। अफगानिस्तान में इन दिनों बहुत बुरा हाल है और भूखमरी फैली हुई है। 32 लाख बच्चे एक महीने के अंदर, एक सवा महीने के अंदर अगर खाना नहीं पहुंचा तो कुपोषण से मरने वाले हैं। ये अफ़गानिस्तान की हालत है। और अफ़गानिस्तान में इस कुपोषण के कारण जो भूखमरी की स्थिति आई है, उसकी ज़िम्मेदार अगर कोई है तो वो अफ़गानिस्तान के अपने तालिबान तो है ही, वर्ल्ड कम्युनिटी भी, और सबसे ज़्यादा अमेरिका है। अमेरिका के कारण हालत ये है कि अफ़गानिस्तान में तबाही ही तबाही आ गई है। कैसे आई है, क्या आई है, इस पे मैं बताऊंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बातचीत शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ और WHO बार बार दुनिया को आगाह कर रहे हैं कि ध्यान से सुनिए, अफ़गानिस्तान में भूखमरी फैल रही है। आदमी के पास खाने के लिए खाना नहीं है। बच्चों को लोग बेच रहे हैं ताकि वो अपना पेट पाल सकें। अपने जिगर के टुकड़ों को बेच रहे हैं ताकि अपना पेट पाल सकें। इस साल के अंत तक 32 लाख बच्चे कुपोषण का शिकार होकर मर सकते हैं, ये आगाह कर रहा है WHO बता रहा है कि किस तरह से अफ़गानिस्तान में बड़ी संख्या में गरीब बच्चे, खाना ही नहीं मिल रहा उनको। WHO बता रहा है कि अगर तापमान अफ़गानिस्तान का, जो कि जाना ही है, जैसे ही शून्य से नीचे जाएगा, बहुत सारी बीमारियां फैलेंगी और अफ़गानिस्तान को अपने शिकंजे में ले लेंगी। WHO बता रहा है कि देश में लगभग आधी आबादी यानी 2 करोड़ 30 लाख लोग ऐसे होंगे जिनके पास में आने वाले दिनों में भोजन ही नहीं होगा, खाना ही नहीं होगा। 50% आबादी, आप सोचिए, आपके शहर के आधे लोग, एक घर छोड़ के एक घर में आदमी के पास खाना नहीं होगा। अब तक $9.5 अरब रुपया अफ़गानिस्तान का अमेरिका फ्रीज़ कर चुका है। अमेरिका के पास अफ़गानिस्तान के पैसे हैं जो उसने रोक दिए हैं। 30% तक इकोनॉमी अफ़गानिस्तान की बढ़ने वाली है। 97% अफ़गान गरीब हो जाएंगे, मैं आपको बता चुका हूँ। यूरोपियन यूनियन ने $40 करोड़ की संपत्ति फ्रीज़ कर दी है। सबसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान को पैसा अगर आता था तो यूरोपियन यूनियन से आता था और अमेरिका से आता था। इसके अलावा $80 करोड़ की रकम विश्व बैंक ने भी फ्रीज कर दी। यानी एक तरफ भूखे मर रहे हैं अफ़गानिस्तान में लोग, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान को उसका अपना पैसा नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि अमेरिका ने एक ऐसी सरकार बना दी है जो सरकार मान्यता नहीं ले पा रही है। ना WHO से ना UN से ले पा रही है, ना सिक्योरिटी काउंसिल से ले पा रही है। दुनिया के ज़्यादातर देश, जिसमें भारत भी शामिल है, जिसमें रूस भी शामिल है, वो अफ़गानिस्तान को मान्यता देने के पक्ष में नहीं हैं। उनका कहना है कि वहाँ जो सरकार बनी हुई है, तालिबान की सरकार, वो जंगली जांगलूस सरकार है। देखिए, जब धर्म के आधार पर और सांप्रदायिकता के आधार पर लोग सरकारें बनाते हैं और देश चलाते हैं तो उनकी ये रिस्पेक्ट होती है। वहाँ कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान महिला विरोधी है। अब अलग अलग धर्म की राजनीति के, अलग अलग धर्म की आइडियोलॉजी की सरकारें होंगी, उनके अलग अलग टाइप के डिस्क्रिमिनेशन होंगे। वहाँ पे महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन है। तो अफ़गानिस्तान में वो कह रहे हैं कि महिलाओं को धीरे धीरे करके नौकरियों से बाहर कर दिया गया है, घर बिठा दिया गया है। कॉलेजेस में बच्चियों का जाना बंद हो गया है अफ़गानिस्तान में। वो ये कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान नशे की तस्करी को रोकने में नाकाम रहा है। ये उदाहरण तो हमने ही देखा है। हमारे यहाँ मुद्रा बोर्ड पे जो है वो अफ़गानिस्तान की अफ़ीम बाकायदा, वह माफ़ कीजिएगा, हीरोइन आ रही थी, उसको पकड़ा गया था और वो किस तरह से पहुँची थी? अफ़गानिस्तान से ही पहुँची थी। इसके अलावा वहाँ पे जो पंजशीर में जो विरोधी गुट हैं, उनके लोगों के लगातार कत्लेआम हो रहा है अफ़गानिस्तान में, जिसकी खबर हम सब तक नहीं पहुँच रही है क्योंकि मीडिया हमको नहीं बता रहा है। इसके अलावा पुरानी सरकार से जुड़े हुए जो लोग थे उनको भी चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, उनके प्राण लिए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, इनके आधार पर ये कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान के तालिबान उतना नहीं सुधरे हैं जितना कि उनको मान्यता दे दी जाए। और जब तक मान्यता नहीं दी जाएगी, अफ़गानिस्तान का ये जो सारा फंड पूरी दुनिया में फंसा हुआ है, ये उनको नहीं मिलने वाला है। हज़ारा मुसलमान हैं वहाँ पे अफ़गानिस्तान में, उनकी ज़मीनें हड़प ली गई हैं। तो इस तरह के आरोपों के बीच में अब उनकी मान्यता गई है अटक। और अब मान्यता नहीं मिलेगी तो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो गरीब आदमी कैसे खाएगा, इसलिए वहाँ पे भूखमरी फैल रही है।
गरीबी की रेखा के नीचे आधी आबादी जा चुकी है, 97% आबादी चली जाएगी, 30% इकोनॉमी गिर रही है। लेकिन बड़ा मसला ये है कि इसके बावजूद पूरी दुनिया मदद करना चाहती है उन लोगों की जो वहाँ भूखे मरने वाले हैं, क्योंकि WHO उस पर फ्लैग रेज कर रहा है। यूएन कह रहा है कि भैया इंसान बन जाओ, देश बाद में देख लेना, धरती और ये पॉलिटिक्स बाद में देख लेना, रणनीति कूटनीति बाद में देख लेना, पहले गरीब बच्चे भूखे मर रहे हैं उनकी तरफ देखो। तो G20 ये पता लगाने में लगा हुआ है कि इन गरीब बच्चों को हम सहायता कैसे पहुंचाएं, उन तक ऐसे हम खाना पहुंचा दें कि वो अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार के हाथ ना लगे, तालिबान सरकार को पैसा दिए बगैर खाना कैसे पहुंचाया जाए। यूनिसेफ ने एक रास्ता निकाला था, उसने एक समझौता कर लिया तालिबान के साथ में, और उसने समझौता ये किया है कि वहाँ जो मास्टर हैं, जो टीचर हैं, उनकी सैलरी खुद यूनिसेफ देगा, उन्हीं के अकाउंट में डालेगा। और अब तक टीचर्स की 2 महीने की सैलरी यूनिसेफ दे चुका है, लेकिन डॉक्टर्स के पास में सैलरी नहीं है, डॉक्टर्स को सैलरी नहीं मिल रही है, वो इलाज नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी संख्या में बच्चे जो मीजल्स का शिकार हो गए हैं, और जैसा मैंने बताया कि तापमान अगर गिरता है तो हालात और ख़राब होने वाले हैं। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि अब्दुल गनी की सरकार को देश ना सौंपकर, जो वहाँ की चुनी हुई सरकार थी उसको देश ना छोड़कर, अफ़गानिस्तान जैसे के जो तालिबान जैसे आतंकवादी हैं उनको अमेरिका देश छोड़कर गया है, देश सौंप कर गया है। और उसी के कारण सारी की सारी दिक्कतें हो रही हैं। 24,000 बच्चे मीजल्स के हैं, जैसे मैंने आपको संख्या बताई थी। अब हालत ये है कि अफ़गानिस्तान में, देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, आप समझिए बात को, कि अगर आप एक समझौता करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौता 2 देशों के बीच में होता है, एक आतंकवादी संगठन के बीच में। आप ऐसे मान के चलिए कि कोई बाहर का देश आए, पाकिस्तान आए और लश्कर तैयबा से गठबंधन करके चला जाए, या आपका वहाँ से कश्मीर में पाकिस्तान आए और हिजबुल मुजाहिदीन से समझौता करके चला जाए और कहे कि भाई ठीक है अब हमने हिजबुल मुजाहिदीन से समझौता कर लिया, सरकार बैठी रह जाए, तो ये तो गलत है ना। इनको अब्दुल गनी की सरकार से समझौता करना चाहिए था। अगर अब्दुल गनी की सरकार को अफ़गानिस्तान सौंप कर गया होता, अमेरिका उनके हाथ में अफ़गानिस्तान सौंप कर गया होता, तो आज दुनिया में स्थितियां फ़र्क होती, क्योंकि ये सारा का सारा पैसा जो है वो अफ़गानिस्तान का नहीं रुका होता। अब तालिबान की सरकार है, अब तालिबान की सरकार है तो उसको मान्यता कौन दे? जब उसको मान्यता नहीं मिल रही है तो पैसा भी रुक गया है पूरा का पूरा। अब ये पूरा सीन बन गया है। अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे भी कि 10 मार्च 2020 को आपको याद होगा समझौता हुआ था दोहा में, तालिबान के साथ समझौता साइन किया था। ऐसा भी नहीं समझौता किसी के साथ, उसके अलावा डोभाल साहब भी हमारे मीटिंग कर रहे हैं, उधर रूस भी मीटिंग कर रहा है, और सारे लोग कह रहे हैं इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। अब मान्यता नहीं मिलनी चाहिए और लोगों को भूखा मरने से बचाना है, और डेडलाइन कितनी है? 1-1.5 महीना बचा हुआ है। अगर नहीं मानेंगे तो 32 लाख बच्चे मर जाएंगे। तो इसलिए भयंकर मानवीय त्रासदी चल रही है इस वक्त। अफ़गानिस्तान एक मानवीय त्रासदी, ह्यूमन इमरजेंसी में फंसा हुआ है, और उसकी तरफ देखकर अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी जो है वो कोई रास्ता बता नहीं पा रही है, वो एक कैसेट फंस गया है। अब उस पूरी की पूरी स्थिति में ये बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से बगैर मान्यता दिए हुए अफ़गानिस्तान को की नई सरकार को रसद लोगों तक पहुंचाई जाए। दूसरी बात यह है कि अमेरिका ने जब समझौता किया था तालिबान के साथ में तो उनको कहा था कि हम आपको मान्यता दिलाएंगे। अमेरिका ने यह भी कहा था कि हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कोशिश करेंगे आपको मान्यता दिलाने की, और यही हुआ कि हमारी भारत की अध्यक्षता में उसको एक शुरुआती तौर पर, जिसको कहते हैं, सरकार को अहमियत दे दी गई। उसके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कम से कम अफ़गानिस्तान को का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बीच में अब संकट ये हो गया भैया कि अगर आप सरकार चलाना चाहते हो तो आपको पैसा चाहिए, और पैसा उनको मिलने वाला नहीं है। इसमें 2 चीज़ें हो सकते हैं, या तो अमेरिका ने तालिबान के साथ और अफ़गानिस्तान के साथ खेल किया, चाल फरेब से अपनी सेनाओं को निकाल कर ले गया, और जैसे ट्रम्प कहते थे अफ़गानिस्तान मरता है तो मरे, हमको क्या दिक्कत है, हमको उसमें कोई रुचि नहीं है, वो उनका अपना आंतरिक मामला है। या तो ये वजह है, या दूसरी वजह ये हो सकती है कि जो सारा का सारा क्राइसिस है, इसका जो फ्लैग रेज किया जा रहा है, क्राइसिस की बात की जा रही है, भुखमरी की बात की जा रही है, अन्याय की बात की जा रही है, अफ़गानिस्तान के डूबने की बात की जा रही है, और ह्यूमन क्राइसिस की बात की जा रही है, ह्यूमन इमरजेंसी की बात की जा रही है। ये सारी बात इसलिए की जा रही है कि एक इंटरनेशनल कम्युनिटी पे दबाव बनाकर तालिबान की सरकार को मान्यता दिलाई जा सके बगैर उनके सुधरे। कुल मिला के ये दोनों ही गेम जो हैं वो अमेरिका के गेम हो सकते हैं, और अब तक जो गेम सामने आ रहे हैं उनके हिसाब से स्थितियां जो है वो थोड़ी सी क्रिटिकल हो गई हैं। और जो भी स्थितियां हों,
अफ़गानिस्तान एक कट्टरपंथी सरकार के होने के दुष्परिणाम भुगत रहा है और उस पूरे होने में, उस सरकार के वहाँ होने में अफ़गानिस्तान के लोगों का हाथ नहीं है, उसमें हाथ अमेरिका का है। और जिस अमेरिका ने चरणबद्ध तरीके से पहले चरण में इतने सैनिक मैं वापस लूँगा, उतने आप लेना, फिर दूसरे चरण में इतने गिरफ्तार लोगों को हम छोड़ेंगे, फिर इतने लोगों को आप छोड़ना, ये पूरा तरीका करके, ये सारा करके तालिबान के साथ में अमेरिका चला गया है। और अमेरिका की इस हरकत के कारण, उसके इस कर्म के कारण अफ़गानिस्तान के मासूम बच्चे भूखे मरने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ उस वीडियो से काफ़ी हद तक जागरूकता में मदद मिली होगी, लोगों को समझने में आसानी हुई होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय हिंद।